जरा सोचो कि आप एक क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने गए हो और आप कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि उन्हीं की तरह बेहतरीन और टैलेंटेड प्लेयर हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस खेल के नाम कर दी है। आपने भी वही जर्सी पहनी हुई है जो बाकी सब ने पहनी है और आपके दिल में भी वही जज्बा है कि आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। लेकिन ग्राउंड के अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि आप उन जैसे होते हुए भी उनमें शामिल नहीं हो, क्योंकि आपके टीममेट्स का रवैया आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। आप हर वक्त अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हो और ये फीलिंग इतनी बुरी होती है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। इमेजिन करो कि पूरी टीम एक साथ बैठकर हंस रही है और बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही खाना खाने का वक्त आता है तो वही टीममेट्स जिनके साथ आपने दिन भर पसीना बहाया होता है वो आपके साथ बैठकर खाना खाने से साफ इनकार कर देते हैं। और इस सब की वजह आपकी कोई गलती नहीं होती बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका रिलीजन होता है। आपको बार बार एहसास दिलाया जाता है कि अगर आप उन जैसे बन जाओ यानी अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लो तो शायद आपको रिस्पेक्ट मिल जाए जो एक इंसान का हक होती है। ये सब सुनने में किसी पुरानी मूवी की दुख भरी कहानी लगती है, लेकिन दानिश कनेरिया के मुताबिक ये उनकी रोजाना की रूटीन हुआ करती थी जिसे वो सालों तक बर्दाश्त करते रहे। दानिश कनेरिया जो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखते थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जर्सी पहनकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया और दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन की नींदें हराम कर दी थी। That's up in the air though. Kirsten is gone. लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आई हैं, उन्होंने पाकिस्तान के काफी बड़े बड़े लीजेंड्स की डार्क साइड को सामने रखा है। क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, ख़त्म किया है और जिसकी वजह से जो इज्जत इक्वल वैल्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसे हम हमेशा से इग्नोर करते आए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उनके रिलीजन बदलने पर मजबूर किया जाता था। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला, क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या बयान आया है? और कैसे उनके साथ कोई खाना तक नहीं खाता था। एंड सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से भी उनके हक में कोई खास सपोर्ट मौजूद नहीं थी जो उन्हें इस जहनी परेशानी से निकाल सकती। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान टीम में किसी और रिलीजन के प्लेयर को चांस क्यों नहीं मिल पाता। आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जब भी हम दुनिया की किसी दूसरी बड़ी टीम को देखते हैं तो हमें वहां अलग अलग रंग, अलग अलग नस्ल और अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं जो सिर्फ अपनी टीम की जर्सी और अपनी कंट्री के फ्लैग के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान टीम की बात आती है तो वहां हमें अक्सर सिर्फ मुस्लिम प्लेयर्स ही देखने को मिलते हैं और ये सवाल हर किसी के जहन में आता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इस वक्त टीम में कोई भी नॉन मुस्लिम प्लेयर मौजूद नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज जैसे मुस्लिम प्लेयर्स मौजूद हैं जो टीम का मेन हिस्सा हैं। इंग्लैंड में मोइन अली, आदिल रशीद और शुएब बशीर जैसे खिलाड़ी हैं और जिम्बाब्वे जैसी टीम में भी सिकंदर रजा जैसे प्लेयर मौजूद हैं जो एक मुस्लिम प्लेयर हैं। तो फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों है कि कोई भी नॉन मुस्लिम प्लेयर इस वक्त सीनियर टीम में, यहाँ तक कि हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी नजर नहीं आता? क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड ऐसा है जो सिर्फ मुस्लिम क्रिकेटर्स को ही ऊपर लाता है या फिर मामला कुछ और है? दरअसल पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और इसका असर हमारे हर इंस्टीट्यूशन पर बहुत गहरा होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, हमारी सोसाइटी हो या फिर स्पोर्ट्स का मैदान हो। क्रिकेट तो पाकिस्तान के लोगों के खून में दौड़ता है और जब बचपन से ही प्लेयर एक खास इस्लामिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहां नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और हर काम से पहले दुआ मांगना उनकी डेली रूटीन का लाजमी हिस्सा होता है, तो नेचुरली जब वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते हैं तो वो अपनी इसी आइडेंटिटी और इन्हीं आदतों को अपने साथ लेकर आते हैं। इसीलिए जब आप ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम को एक साथ दुआ करते हुए देखते हो तो वो कोई सोची समझी स्ट्रेटजी नहीं होती बल्कि वो उनकी डेली की रूटीन होती है। और जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है या 5 विकेट्स लेता है तो उसका फौरन सजदा करना उसकी तरबियत का हिस्सा होता है जो कि उसने बचपन से ही सीखा होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं नॉन मुस्लिम प्लेयर्स की
जो इस टीम का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे प्लेयर्स की तादाद बहुत कम रही है, लेकिन दानिश कनेरिया एक ऐसा नाम था जो काफी अरसे तक टीम का रेगुलर हिस्सा रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी टीम ग्राउंड पर दुआ करती थी तो दानिश उस वक्त क्या करते थे। रिपोर्ट्स और उनके पुराने इंटरव्यूज के मुताबिक उन पर कभी ऑफिशियली कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला गया कि वो मुस्लिम प्रेयर करें, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल ही इतना ज्यादा इस्लामिक था कि वहां रहने वाला कोई भी नॉन मुस्लिम खिलाड़ी अपने आप को अकेला महसूस करने लगता था। टीम मीटिंग से पहले कुरान की तिलावत होना और मैच से पहले सबका मिलकर दुआ मांगना एक ऐसी चीज थी जहां दानिश या तो बड़ी इज्जत के साथ साइड पर खड़े रहते थे या फिर साइलेंटली टीम को ज्वाइन कर लेते। इनके अलावा एक और नॉन मुस्लिम प्लेयर टीम का हिस्सा रहे हैं, यूसुफ यूहाना, जिन्हें आज लोग मोहम्मद यूसुफ के नाम से जानते हैं। उस टाइम पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और यूसुफ यूहाना से मोहम्मद यूसुफ बन गए। कुछ लोग आज भी इस कन्वर्सेशन को टीम की एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें सरवाइव करने के लिए और टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा था। हालांकि ये उनका पर्सनल फैसला था जिसे वो बार बार बता चुके हैं। पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम प्लेयर्स ना होने की एक बहुत बड़ी वजह पॉपुलेशन भी है। पाकिस्तान में तकरीबन 2% हिंदू और 1.5 क्रिश्चियंस मौजूद हैं, जबकि सिख पॉपुलेशन तो सिर्फ 0.01% है। इतनी कम आबादी में से ऐसे खिलाड़ी तलाश करना जो दुनिया के टॉप लेवल पर खेल सके वैसे ही काफी मुश्किल काम है, और जो क्वालिटी प्लेयर्स हमें मिले उनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां आपको तकरीबन सिर्फ मुस्लिम प्लेयर्स ही दिखाई देंगे। ऐसा कभी रिकॉर्ड पर तो नहीं आया कि किसी नॉन मुस्लिम प्लेयर ने डोमेस्टिक में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया हो और उसे सिर्फ रिलीजन की वजह से टीम में ना डाला गया हो। एक और सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स सजदा करते हैं, तो जो नॉन मुस्लिम प्लेयर्स टीम में थे उन्हें कभी उनके मजहब की कोई एक्टिविटी करते हुए क्यों नहीं देखा गया? क्या उन्हें उनके मजहब के मुताबिक इबादत करने से रोका जाता था? इसका जवाब ये है कि टीवी कैमरास और मीडिया हमेशा वही मोमेंट्स दिखाते हैं जो इमोशनल होते हैं और जो कलेक्टिव होते हैं। पाकिस्तान के सिनेरियो में जब 11 प्लेयर्स मिलकर दुआ करते हैं तो वो एक बड़ा विजुअल बनता है और मीडिया इसी चीज को हाईलाइट करता है क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रमजान के महीने में जब मैचेस चल रहे होते हैं तो प्लेयर्स के साथ बैठकर इफ्तारी करने की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, क्योंकि ये हमारी सोशल आइडेंटिटी है और मीडिया को इसी से रेटिंग मिलती है। इसीलिए नॉन मुस्लिम प्लेयर्स की प्रेयर कभी हाईलाइट नहीं हो सकी, जिस वजह से लोगों को लगता है कि शायद उन पर प्रेशर डाला जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि टीम स्पोर्ट्स में कलेक्टिव बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पूरी टीम अपनी एक आइडेंटिटी बनाती है। ऑस्ट्रेलिया अपने अग्रेशन के लिए मशहूर है और इंग्लैंड आजकल बेसबॉल माइंडसेट के लिए जानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान की आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा स्पिरिचुअलिटी बन चुका है और ये चीज खास तौर पर 2000 के बाद ज्यादा नजर आने लगी, जब ड्रेसिंग रूम में रिलीजन के इन खुलकर सामने आए। खिलाड़ी एक दूसरे को नमाज की दावत देते थे और कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग रहने से ही कामयाबी मिलेगी। इस एनवायरनमेंट में दुआ करना एक बॉन्डिंग एक्टिविटी बन गई थी। लेकिन यहाँ एक सेंसिटिव पॉइंट ये भी है कि जब आप में होते हो तो आप पर एक सोशल प्रेशर होता है कि आप भी वही करो जो बाकी सब कर रहे हैं। दानिश ने बार बार यही क्लेम किया है कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और उन्हें आइसोलेट किया गया, और ये क्लेम्स आज भी काफी कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। ड्रेसिंग रूम की डायनामिक्स हर टीम में बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और जब वहाँ रिलीजन जैसा फैक्टर शामिल हो जाए तो बातें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ एक और एंगल समझना जरूरी है कि अगर ऑफिशियली कोई रूल ना भी हो तब भी इंसानी फिजियोलॉजी यही कहती है कि अगर 14 लोग एक तरफ हों तो 15वां बंदा भी उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करता है ताकि वो उन जैसा लग सके। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि दूसरी टीम्स में तो हर कोई अपनी अपनी अलग प्रेयर करता है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? असल वजह ये है कि इंडिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में मल्टीपल रिलीजन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहाँ कोई एक रिलीजन पूरी टीम पर डोमिनेट नहीं कर पाता और वहाँ कलेक्टिव रिलीजियस एक्टिविटी कम होती हैं, जबकि पाकिस्तान में मेजोरिटी सिर्फ मुस्लिम प्लेयर्स ही होते हैं। इसी वजह से सिर्फ इन्हीं की प्रेयर्स हाईलाइट होती हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर पाकिस्तान में बायसनेस नहीं है तो हमें सिर्फ मुस्लिम प्लेयर्स ही क्यों दिखते हैं? क्या नॉन मुस्लिम प्लेयर्स टैलेंटेड नहीं होते? असल में बात टैलेंट या रिलीजन की है ही नहीं। बात ये है कि हमारे सिस्टम में मेरिट पर कभी फैसले लिए ही नहीं गए। हम आज के दौर में भी देखते हैं कि कामरान गुलाम, हसन नवाज और बॉलिंग में मीर हमजा या खुरम शहजाद जैसे टैलेंटेड मुस्लिम प्लेयर्स को भी प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा, हालांकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन अक्सर पर्ची और अप्रोच पर बेस्ड होती है और जिसकी जितनी ज्यादा ऊपर तक पहुंच होती है उसे उतनी ही जल्दी टीम में जगह मिल पाती है। ये सारी गेम कॉन्टैक्ट्स की है और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के कॉन्टैक्ट्स वैसे ही बहुत कम होते हैं क्योंकि वो सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर उतने ज्यादा मजबूत नहीं होते। इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी नॉन मुस्लिम प्लेयर्स इसीलिए नजर नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए क्रिकेट एक महंगा ख्वाब है। उनके लिए अपनी बेसिक जरूरियात यानी रोटी, कपड़ा और मकान पूरा करना ही इतनी बड़ी जदोजहद है कि वो क्रिकेट एकेडमी की फीस या महंगी किट्स का बोझ नहीं उठा सकते। जब तक कोई सिस्टम उन्हें ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हमें ये नजर नहीं आएगी और दानिश जैसे प्लेयर्स हमारे सिस्टम की कमजोरियों को नंगा करते रहेंगे कि कैसे हमने अपने ही प्लेयर्स को वो माहौल नहीं दिया जहां वो अपने आप को महफूज समझ सकें कि माइनॉरिटीज में से भी टैलेंट निकलकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माइनॉरिटीज के लिए इंतजामात करने पड़ेंगे ताकि वो भी रोटी, कपड़ा, मकान की जदोजहद से निकलकर अपने ड्रीम रेस को अचीव कर सकें। एट दी एंड अगर इस सारी बात का हल निकाला जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्लिम प्लेयर्स की तरफ बायस्ड नहीं है। अगर नॉन मुस्लिम को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमें इस पर्ची सिस्टम को खत्म करना होगा और ड्रेसिंग रूम के हालात को बेहतर करना होगा ताकि अगर कोई नॉन मुस्लिम प्लेयर ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनता है तो वो बाकी के प्लेयर्स की वजह से अनकंफर्टेबल फील ना करे, बल्कि अपने आप को बाकी प्लेयर्स की तरह टीम का हिस्सा समझे और अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर सही से रिप्रेजेंट करे। बाकी सबसे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप मिस्टर क्रिकेट को व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।